रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम सला की प्रश्नावली बनाई है। उसे कभी आपने अगर देखा होगा, उसमें आपको आपकी समस्या का समाधान प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन आपको सही से प्रश्न करना है, सही से उसको देखना है। प्रश्न करने की लिमिट भी है उसमें, ऐसा नहीं कि आप दिन भर में पूछते ही रहें। किस प्रकार से प्रश्नावली को देखा जाता है वह मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इस प्रश्नावली का उपयोग तब करें जब आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है और उसका उपाय आपको सूझ नहीं रहा है। किसी भी कार्य का शुभ परिणाम तभी प्राप्त होता है जब हमारी नियत सूझे। पहली बात, दूसरों को परेशान करने के उद्देश्य से हमारा प्रश्न नहीं होना चाहिए। किसी धर्म संकट में आप फंसे हो तब आप इस प्रश्नावली का उपयोग करिए, बहुत सटीक आपको जानकारी मिलेगी। कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तब आप प्रश्न करिए, तब आपको रास्ता मिलेगा। देखना कैसे है वह मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। तो देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है श्री राम सला की प्रश्नावली का एक चित्र। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत से अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं। बस एक अक्षर का आपको चयन करना है, जो कि आप आंख बंद करके किसी भी एक अक्षर पे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का स्मरण करके हाथ रख सकते हैं। मैं एक शब्द का यहाँ पे चयन करता हूँ, क्या फल मिलेगा वो सब आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मित्रों, मैं बिल्कुल शुरुआत वाला ही अक्षर लेता हूँ, कोई बीच में कहीं भी नहीं लूंगा। यहाँ पे जो शुरुआत में एक अक्षर है, ये आप देख पा रहे होंगे कोने पे सू लिखा गया है। इस वाले अक्षर को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ देखिए सू लिखा गया है, इस वाले अक्षर को मैं ले रहा हूँ और यहीं से जो है एक एक करके अक्षरों का चयन करेंगे और चौपाई बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनेगी और किस प्रकार से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तो वो सब आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला ही अक्षर मैंने लिया है श्री राम सला का प्रश्नावली का। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। आप चाहो तो इनको एक किताब में अलग से नोट भी कर सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ से 9वां अक्षर जो है हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर यहाँ पे आया। इस अक्षर को अब हम काउंट करेंगे। फिर देखिए इससे आगे और 9वां अक्षर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर है। अब इसके आगे फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर। फिर इससे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये 9वां अक्षर हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 9 की संख्या जो है बाबा तुलसीदास जी ने दी है। जो भी हम अक्षर चयन करेंगे उससे 9वां अक्षर जो है उसके साथ काउंट करते जाएंगे जब तक कि वो अक्षर जो है हम वहां तक पहुंच नहीं जाते दोबारा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां अक्षर हमारा ये वाला है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां अक्षर हमें ये वाला प्राप्त हुआ। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां अक्षर हमें ये वाला प्राप्त हुआ है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर हमें मिला। तो इस प्रकार से पूरे 9 अक्षर जो है इसमें जोड़ते हुए हमें बिल्कुल ही जाना है। और अब देखिए फिर देखते हैं 9 अक्षर हमारा कहाँ पे बैठ रहा है। ये देखिए हमारा यहाँ पे बैठा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर देखिए 9वां अक्षर यहाँ पे आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर देखिए 9वां अक्षर यहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां अक्षर हमें यहाँ पे मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर हमें यहाँ पे मिला। इसी प्रकार से 9 आगे जो है हम ऐसे ही काउंट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखिए 9 अक्षर मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर देखिए 9वां अक्षर हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 9 की संख्या जो है हमें याद रखनी है। 9वां अक्षर जो है जिसके सामने आता रहेगा वह जो है हमें अंडरलाइन कर लेना है। और ग्रंथ में कोई भी लीपा पोती आप नहीं करिएगा। इसके लिए आप एक कॉपी रखिएगा जिसमें आप जो अक्षर नमा आ रहा है उसको नोट करते हुए जाइएगा। फिर देखिए इस प्रकार से आपको आगे 9 की संख्या पे जो अक्षर होंगे वो सब आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। और देखिए अब हम बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुके हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां अक्षर ये दोबारा से हम वहीं पे आ गए। तो जहाँ से हमने प्रारंभ की थी कहानी को वहीं पे हम जो है दोबारा से आ गए। आप भी इसी प्रकार से आएंगे। बीच में भी कोई अक्षर लेंगे तो आप रिपीट करेंगे तो आपका 9वां अक्षर वही बैठेगा जब आप पूरा घूम घाम के आ जाएंगे। ये इस प्रकार से आपकी सारणी बनेगी। मेरे जो अक्षर मुझे प्राप्त हुए, ये देखिए सू वाला मैंने अक्षर यहाँ पे चयन किया था। यहाँ से मैं चला था, फिर काउंट मैंने करता चला गया था। 8 के बाद 9वां अक्षर, फिर 8 के बाद 9वां अक्षर, फिर 8 के बाद 9वां अक्षर। इसी प्रकार से 8 के बाद 9वें अक्षर मैंने लिए हैं। इस प्रकार से मुझे एक चौपाई प्राप्त हुई है। वो चौपाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली चौपाई। अब आप ये चौपाई देखिए किस प्रकार से बनी। सू नू सी या।
फिर देखिए सा, आधा ता, या, फिर आ, फिर सी, फिर सा, इस प्रकार सब जोड़ा तो हमें जो है एक चौपाई ये वाली प्राप्त हुई। और इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। ये वाली चौपाई मेरे अक्षरों से जो मैंने प्राप्त की वही ये वाली चौपाई मुझे मिली। इसका अर्थ देखते हैं, और जो कार्य मैंने सोचा है अपने मन में वो होगा या नहीं होगा, वह जो है हमें इसके अर्थ में प्राप्त होगा, जो कि हमें श्री रामचरितमानस जी में वहीं की वहीं मिल जाता है अर्थ के साथ में। और किस कांड से कौन सा दोहा नंबर है वह सब वहाँ पे जानकारी हमें मिल जाती है। तो अभी हम इस चौपाई का अर्थ जानते हैं। देखिए स्थान सबसे पहले आ रहा है, ये चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने आशीर्वाद दिया है। तो देखिए फल क्या प्राप्त होगा हमें, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहला वाला जो मैंने एक शब्द चयन किया था उसका फल जो है निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। मैं जो भी कार्य मन में सोचा हूँ, कोई उत्तम ही कार्य मैंने सोचा है तो इसका मुझे फल उत्तम ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिला। और आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं एक अक्षर और चयन करता हूँ। फिर से आते हैं सारणी पे। तो देखिए ये वाली है श्री रामशला की प्रश्नावली, फिर से हम आ गए हैं। और एक अक्षर का देखिए मैं चयन करता हूँ फिर से इसी पूरी सारणी में, जय श्री राम। देखिए मैंने एक ये वाला चयन किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो दा अक्षर है इसका मैंने चयन किया है, इसको मैं मार्क करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब इससे आगे 9 अक्षर मैं चलूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां अक्षर मुझे ये वाला प्राप्त हुआ, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां अक्षर हमें ये वाला मिल रहा है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां अक्षर हमें ये वाला मिला। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9वां अक्षर ये मिला। इसी प्रकार से हम जो 9 अक्षर हैं उसको हम एक जगह नोट करते हुए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कराते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो 9 अक्षर आगे आगे चल रहे हैं वो सब मैं यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है 9, वो 9वां अक्षर जो है बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आप बिल्कुल ही उस पर ध्यान रखिएगा, कहीं ऊपर नीचे हो जाएंगे तो आपकी चौपाई जो है सही से बन नहीं पाएगी, फिर आप कहेंगे कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9वां नंबर। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये रहा 9वां नंबर। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां नंबर है। फिर देखिए 2 2 4 2 6 7 8 1 9 नंबर। इसी प्रकार से हमें ये संख्याएँ मिलती रहेंगी। 9वां नंबर को आपको भूलना नहीं है। बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ करके, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसी वाले अक्षर की ओर बढ़ रहे हैं जिस अक्षर से हमने प्रारंभ किया है। तो उसी अक्षर पे हम आके रुकेंगे क्योंकि वो हमारा 9वां ही नंबर होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां नंबर। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल अंतिम वाली लाइन है और जिस अक्षर से हमने प्रारंभ किया उस अक्षर पे 9वां होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां नंबर। जिससे हमने प्रारंभ किया था वही 1 है और वही 9 नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा दा अक्षर था, यहाँ से हमने प्रारंभ किया था, यहीं पे हमारा समाप्त हुआ। अब हमने जो अक्षर लिए वो सब हमने नोट कर लिए थे एक जगह पे। दा से शुरुआत करी, दा किया नोट, फिर यहाँ किया। तो इस तरह से जो है हमारे अक्षर ये बने। सबसे पहले दा था तो हमने दा किया था, फिर यहाँ था, यहाँ पे देखिए फिर ये वाला किया नोट, फिर रा था, फिर रा किया था यहाँ पे नोट, फिर देखिए खी था तो खी को किया है, को है, सा है, ला है, पू है, फिर रा है। इस तरह से जो है जो 9 अक्षर हमारे आते गए, 9वां अक्षर, उसी को हम यहाँ पे नोट करके चले गए। आका डंडा भी है वो भी हमने यहाँ पे डाला है। तो इस प्रकार से ये अक्षर हमें बने। अब हम इन अक्षरों को देखेंगे तो जहाँ पे श्री रामशला की प्रश्नावली है वहीं पे चौपाइयाँ दी हैं, 9 चौपाइयाँ हैं, उन्हीं में से यही चौपाई कहीं ना कहीं पे मैच होती होगी। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है प्रविसी, प्रविसी। फिर देखिए नगर, नगर, कीजे, सब, सब, काजा और हाँ यहाँ पे है तो हे दाया, हृदय, राखी, कौशलपुर, रा और जा। तो इस प्रकार से ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो चौपाई है वहाँ पे जब हम मैच करेंगे तो ये वाली चौपाई से हमारा मैच होगा। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो इस प्रकार से ये वाली हमें चौपाई मिली। अब जो हमने प्रश्न सोचा था अपने मन में, किस प्रकार से हमें उसका उत्तर मिला है और वो कार्य हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर जो हमने प्रश्न मन में सोचा है उसका उत्तर जो है किस प्रकार से शुभ होगा या फिर अभी संदेह है,
तो देखिए वो सब इसी की चौपाई के उत्तर में ही आपको रहस्य मिलेगा। सबसे पहले चौपाई बताई जाएगी। चौपाई का स्थान है, ये चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। फल क्या है? फल है इसका, भगवान स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। देखिए दूसरा वाला भी प्रश्न मैंने मन में सोचा, इसका भी देखिए अच्छा परिणाम था, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपका भाव साफ है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो आपको निश्चय ही प्रभु अच्छा ही मार्गदर्शन करेंगे। तो देखिए 2 प्रश्न किए थे आपके सामने, और किस प्रकार से काउंट करना है, किस प्रकार से अक्षर है, वो सब मैंने यहाँ पे बताया। अब मैं चीज एक आपको और बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए श्री रामशला की प्रश्नावली में टोटल आपको देखने को मिलेंगी 9 चौपाइयाँ। पूरी प्रश्नावली में आपको 9 चौपाइयाँ हैं, यही आपको देखने को मिलेंगी, और इन्हीं में से ही आपको मैच करना पड़ेगा, और यही जो है आपको अर्थ बताएंगे आपका कार्य सफल होगा या फिर अभी जो है आपको विलंब होगा उस कार्य में। तो देखिए 9 तो चौपाइयाँ हैं, इन 9 चौपाइयों को अगर आप देखेंगे, जिनमें आपको 5 चौपाइयों का फल जो है शुभ देखने को मिलता है। यानी 5 चौपाइयों में से अगर आपका अक्षर फंस रहा है तो आपको उनका अधिकतर फल जो है शुभ देखने को मिलेगा। बाकी जो बची 4 चौपाइयाँ, वो चौपाइयाँ अगर आपको प्राप्त होती है, अगर आपका अक्षर, आपके प्रश्न का अक्षर उनमें आ रहा है, तो कार्य में संदेह हो जाता है। तो इस प्रकार से कुल 9 चौपाइयाँ हैं, जहाँ से अक्षर हम शुरुआत करते हैं वहाँ से 9 अक्षर काउंट करते हुए आएंगे, और उसी अक्षर पे ही हम बिल्कुल विश्राम करेंगे।